हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और आज की रीडिंग हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और उसके लिए हम गाइडेंस भी लेंगे। क्या उसके लिए गाइडेंस हो सकती है, ऑब्स्टेकल क्या है, वो सब हम चेक करेंगे। सो ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस होंगे। सो फ्रेंड्स, जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो वही मैसेज लें और बाकी मैसेज औरों के लिए छोड़ दें। तो हो सकता है कि आपके साथ 2-3 मैसेजेस आपको रेजोनेट हो, या हो सकता है आपको पूरी रीडिंग ही रेजोनेट हो। तो फोर्स नहीं करना, जो आपको रेजोनेट होता है वही लें, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। सो देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आज के। आज की रीडिंग में नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए वाओ मिरेकल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा मिरेकल्स, कोई मिरेकुलस आपकी कोई ड्रीम होगी, कोई विश है आपकी जो आपने विश की थी, कोई प्रेयर्स की थी, जिसके लिए कोई काम आपका था, आप कुछ करना चाहते थे, तो उससे रिलेटेड आपके लिए कोई यहाँ कि वो ऐसे आपकी वो विश पूरी होने वाली है कि वो आपको एक मिरेकल की तरह लगेगा। ये कोई आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, कोई आपने नया काम कुछ शुरू करना चाहते हो, या किसी भी टाइप की कोई न्यू बिगिनिंग आप लाइफ में चाहते हो, तो ये वो भी हो सकती है। तो या फिर कोई आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, कोई रिश्ता आ रहा है जहां आप सोच रहे थे कि शायद कंफ्यूज थे आप उसको कि कैसे किया जाए, क्या सिलेक्ट किया जाए किसको, तो वो भी मुझे यहाँ पे आपकी विश मैरिज से रिलेटेड विश पूरी होती हुई दिख रही है। किसी के लिए कोई प्रपोजल आ रहा है या कमिटमेंट आ रही है, कोई रिंग सेरेमनी टाइप हो सकता है, रिश्ता आपका पक्का हो सकता है। अगर आप देख रहे थे मैरिज के लिए रिश्ते, तो ये किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। कोई अगर आपकी जॉब से रिलेटेड थी, क्योंकि ये मिरेकल में बहुत सारी विशेज़ हैं, बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं ये जो विशेज़ को दिखाते हैं। और कोई बहुत बड़ी आपकी विश है जो आपने छोटी, जिसके पूरे होने से आपको लगेगा कि आपकी उसके साथ साथ छोटी छोटी जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो भी पूरी हो रही हैं। तो ये आपके लिए एक मिरेकल की तरह होने वाला है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो बिज़नेस के लिए भी अगर कोई देख रहा था, अगर किसी को बैलेंस नहीं था कि वो अपने काम को और अपनी फैमिली को इक्वली टाइम नहीं दे पा रहा था, तो कुछ ना कुछ वहाँ उसे बैलेंस नहीं बैठा पा रहा था, तो यहाँ पर भी वो देखेंगे कि सडनली वो अपने आप में चेंजेस देखेंगे और वो अपनी लाइफ को एक बैलेंस में आता हुआ देख पाएंगे। अगर कहीं किसी ने सेकंड कार्ड है यहाँ पे सोल्यूशन का, कि यहाँ पर सोल्यूशन आ रहा है। जहाँ कहीं आपको लग रहा था ना कोई बात, कोई प्रॉब्लम, बहुत काफ़ी टाइम से स्टक थे आप, कहीं बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी अगर आपको, तो यहाँ पे साईं बाबा की तरफ से गाइडेंस आई हुई है कि आपको वो प्रॉब्लम्स में जहाँ आपको बहुत डार्कनेस दिख रही थी वहाँ से भी आपको सोल्यूशन मिलने शुरू होंगे। जो आप यहाँ पर ये कार्ड जो दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई पर्सन डिप्रेस है, किसी भी बात, किसी की बातों को लेके, कहीं किसी के साथ कोई कहा सुनी हुई हो, कम्युनिकेशन का जो कोई किसी के साथ हुई है, बात हुई है, किसी ने आपको हर्ट किया है, या कोई भी उसकी मेंटल जो सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा अपसेट है कोई पर्सन किसी भी बातों को लेके। वो कोई उसकी खुद की थॉट्स हो सकती है, नेगेटिव थिंकिंग, अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा था किसी बड़ी प्रॉब्लम का, जो कि यहाँ पे जिसका सोल्यूशन दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर वो पर्सन बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वो अपनी प्रॉब्लम्स को के ऊपर फोकस कर रहा था कि वो देख ही नहीं पा रहा था कि स्टिल उसकी लाइफ में खुशियां हैं, वो चेंजेस ला सकता है। और यहाँ पर वो कंफ्यूज था क्योंकि वो अपनी इंट्यूशन को यूज़ नहीं कर पा रहा। यहाँ पर अगर कोई पर्सन अगर अभी कंफ्यूज है राइट नाउ, भी कोई अगर ऐसा है कि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि इस पर्सन ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। अगर कोई भी है, कोई डर है, या कोई भी किसी भी वजह से जो पर्सन ये जो सोर्ड्स हैं ऐसे क्रॉस करके बैठा है, क्रॉस का साइन ही होता है कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आप डर रहे हो किसी चीज़ से, या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। ये पर्सन कुछ भी नहीं समझ पा रहा है इसकी मेंटली, ये जो बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ पर कोई इमोशनली ड्रेन है, कोई इमोशनली इतना ज़्यादा हर्ट हुआ पड़ा है कि वो उसके इमोशंस हैं जो उसकी वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा। वो उसको क्या ठीक लगता है, क्या गलत है, क्या उसको, मतलब उसने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, लाइक वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, वो थक चुका है। इतना 9 ऑफ सोर्ड से दिख रहा है कि वो थक चुका है। यहाँ ये सिर नीचे करके बैठे हैं, यहाँ ये आंखों पे पट्टी बांधी है, तो वो पर्सन ना मतलब देख ही नहीं पा रहा है कि उसके लाइफ में इसका सोल्यूशन भी आ सकता है। जस्ट वो इमोशनली हर जो, अगर कोई जॉब हो सकती है, या कोई जॉब में आपको डिस्टर्बेंस है, या मनी वाइज, या फिर रिश्तों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम थी, तो वो वहाँ पर इतना ज़्यादा स्टक है कि वो देख ही नहीं पा रहा है। वो इतना जो, अगर आप इमोशनली, अगर आप बहुत ज़्यादा
जो कहते हैं ना नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हो, तो आपका क्या होता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपकी इंट्यूशन काम करना बंद कर देती है, आपको लगता ही नहीं है कि आप इस चीज़ से बाहर, मतलब दो तरफ आपका दिमाग चलता रहता है, ये करूँ कि ना करूँ, या ये काम मेरे लिए ठीक है या नहीं है। अगर आपको जॉब की वेट थी तो यहाँ पर आप जॉब के लिए सोच रहे थे मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर कोई और ड्रीम था आपका, आप उसके लिए मैनिफेस्टो करना शुरू करते थे कि मेरे को ये विश मिल, ये हो जाए, मेरे लिए ये आ जाए, लेकिन साथ साथ ही आपका जो दूसरा डाउट वाला माइंड है वो आ जाता था। तो अब आपको जो ये सिचुएशन से आप निकलने वाले हैं, आपकी लाइफ में सोल्यूशन आ रहा है। किसी भी टाइप की आपकी जो प्रॉब्लम थी, तो चैलेंजेस थे अगर आपकी लाइफ में, तो वहाँ पर आपको देखेंगे कि आपको लाइट, जो ये पीछे से लाइट दिख रही है ना, तो ये सोल्यूशन को दिखा रही है कि आपको नज़र आएगा कि आप इस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हो। आपको ऐसे फील होगा कि अब तो वैसे ही परेशान हो रहे थे कि ये सिचुएशन कोई इतनी बड़ी नहीं थी। 9 ऑफ सोर्ड्स जो दिखाता ना, लाइफ में कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी अगर है ना, अगर आप इतना ज़्यादा परेशान भी हो, तो ये जो कलर्स शो कर रहे हैं, ब्राइटनिंग ऑफ लाइफ, ये डार्कनेस जो होती है ना, डार्कनेस को ये कलर, ये पर्सन जो है ये आंखें बंद करके बैठा है, यहाँ देख ही नहीं रहा कि उसकी लाइफ में फिर भी कलर्स है, हैप्पीनेस है, वो जस्ट वो इन थॉट्स की, इन नेगेटिव थॉट्स में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अगर आप डिसीज़न नहीं ले सकते थे, और आप अपने आप को कंफ्यूज थे, या अपने आप को, आप अपने डिसीज़न, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे अपनी इंट्यूशन पे, या कोई भी जो भी टाइप की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ से आपको निकाला जा रहा है इस वीक में। इन 7 डेज़ में आप देखेंगे कि आपकी कोई सी भी आपकी प्रॉब्लम थी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हो, तो उसका भी आप देखेंगे कि सोल्यूशन निकाल पाएंगे। आप अपनी लाइफ को बैलेंस बना पाएंगे। आप वेट कर रहे हो, कोई पर्सन है जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, या और जो भी काम वो शुरू करता है उसमें ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, या जो भी वो विशेज़ उसकी हैं वो पूरी होने से पहले उसके अंदर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कभी कुछ अड़चन आ रही है, तो कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो पर्सन को भी यहाँ पर उसकी लाइफ में बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। वो वेट कर रहा था, भगवान से प्रे कर रहा था कि किसी तरह से उसकी लाइफ में ये डार्कनेस हटे, और लाइट जो है वो सक्सेस को, और जो आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस होते हैं उनको दिखाती है। तो वो प्रे कर रहा था, तो उसकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जस्टिस हो रहा है। यहाँ साईं बाबा की तरफ से उनकी सेकंड विश जो पूरी की जा रही है कि उनकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सोल्यूशन दिया जा रहा है, उनमें से निकाला जा रहा है। और जो वो कंफ्यूज रहा करते थे इमोशनली या मेंटली, अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी वाले इश्यूज़ थे, ये कार्ड स्ट्रेस एंग्जाइटी को दिखाता है, बिकॉज ये 9 ऑफ सोर्ड्स हैं। बहुत ज़्यादा ये बंदा थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, मतलब ये कार्ड ना डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को दिखाता है। तो अगर किसी पर्सन को इतनी ज़्यादा भी कोई डिप्रेशन था, बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम थी, तो वहाँ से भी उसको, उसके साथ जस्टिस होगा, उसको वहाँ पे भी सोल्यूशन मिलेगा। उसको कहीं से गाइडेंस मिल सकती है, कोई पर्सन उसको हेल्प कर सकता है, या किसी से वो कंसल्ट कर सकता है। वो देखेगा कि उसको सोल्यूशन मिल रहा है, हर तरह की नेगेटिव प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन। एंड थर्ड कार्ड है यहाँ पे अबंडेंस का। थर्ड आ रही है अबंडेंस। अबंडेंस मीन्स कि हर तरह की खुशहाली। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अकेले पैसों के लिए नहीं, लाइफ में हर तरह की खुशी को दिखाता है। तो जहाँ आप देख रहे थे आपकी लाइफ में कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, कोई किसी की कोई काम था, किसी ने कोई काम, उसमें सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो वहाँ देखेंगे जो भी आपका कोई इशू था, जहाँ स्टक थे, वहाँ से आप बहुत तेज़ी से, वहाँ से आप ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। जो काम रुका हुआ था, आपको लगेगा कि बहुत जल्दी से आप वहाँ से कोई पर्सन आया है, जिसकी कोई पर्सन की हेल्प मिल सकती है, भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं, और आप इतनी उस पर काम कर रहे हैं, सोल्यूशन जो आपको मिल रहा है, तो उसमें से आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ये अबंडेंस होती है कि किसी भी टाइप की, मनी वाइज भी, मनी वाइज जैसे यहाँ पर है कि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है, कोई ग्रोथ का, कि कोई काम आप शुरू कर रहे हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में किसी को कोई जॉब पे जाना शुरू कर रहा है, जॉब मिल रही है, या किसी की अगर अबंडेंस हम मैरिज और उसमें देख रहे हैं तो कमिटमेंट आ रही है कि कोई प्रपोजल उसके लिए आ रहा है, और उसकी कोई मैरिज फिक्स हो रही है, बात बन रही है। तो ये किसी भी तरह की जो है न्यू बिगनिंग दिखा रहे हैं, लाइफ में न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। जहाँ आप नेगेटिव स्ट्रेस में रहा करते थे, वहाँ से आप निकल कर एक अबंडेंस वाला माइंड होता है, माइंडसेट होता है खुश वाला, आप सरेंडर कर रहे हैं भगवान को। और अपनी इस सिचुएशन में जहाँ बहुत ज़्यादा अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, तब आपके लिए गाइड किया जाता है कि आप भगवान को सरेंडर करें, और आप उनको, अब आप उन्हीं से गाइडेंस मांगे, तो वहाँ पर आपको भगवान से, किसी ने सरेंडर किया है उसको भगवान हेल्प कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं अबंडेंस के रूप में, कि लाइफ में उनको ब्लेसिंग दी जा रही है, हर तरह की अबंडेंस है। काम में अगर उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो उनको अचानक से देखेंगे कि उनके काम में प्रॉफिट आना शुरू हो गया, जॉब आपको अच्छी मिल गई है, या प्रमोशन की वेट कर रहे थे तो प्रमोशन आपके पास आ गया। ये पर्सन जैसे खुश डांस कर रहा है, जंप कर रहा है,
खुशी में झूम रहे हो आप। कोई भी सेलिब्रेशन आ सकती है लाइफ में, इस वीक में आप कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है जिसमें आप एंजॉय करेंगे, खुद अपनी लाइफ को पूरी तरह से पर्सन जो है एंजॉय करता हुआ नज़र आएगा। कोई ऐसी आपके लिए खुशखबरी आ सकती है, या कोई मैरिज आप अटेंड कर सकते हो, या कोई भी किसी तरह की आप वेट कर रहे थे, जैसे इस कार्ड में भी है कि पर्सन वेट कर रहा था, अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके पास, और अगर आप सक्सेस की वेट कर रहे थे तो वो सक्सेस भी आपके पास आ रही है। बहुत ही तेज़ी से वो न्यूज़ आपको बहुत तेज़ी से आपके पास पहुंच रही है खुशखबरी। ये आप अचानक से आप देखेंगे कि आपको वहाँ पर आपको खुशी मिल रही है, आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस भी है, ये कार्ड मेरे को गाइडेंस भी दे रहा है कि ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपना थोड़ा सा अपने आप को, अगर सोल्यूशन आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी है, अगर आप काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है आपको, तो आपको थोड़ा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना है, पेट्स के साथ स्पेंड करिए टाइम, फैमिली को थोड़ा टाइम दीजिए आपको। तो आप देखेंगे कि अगर आप 7 डेज़ वर्क कर रहे हैं, कहीं होता है 7 डेज़ में से आप एक दिन भी अगर आप निकालते हैं अपनी फैमिली के लिए, उनके साथ कहीं घूमने जा रहे हो या टाइम स्पेंड कर रहे हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में खुद ही आपको बैलेंस आता हुआ नज़र आएगा। जस्टिस कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, अबंडेंस है, मिरेकल्स की तरह आपको अपनी लाइफ में लगेगा कि अचानक से कोई खुशखबरियाँ आ रही हैं, और आपकी लाइफ जहाँ आप बड़े स्ट्रेस में थे वहाँ से सोल्यूशन मिल रहा है, वहाँ से आप निकल रहे हैं और आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय और हैप्पी लाइफ को दिखाता है, हैप्पी फैमिली टाइम को दिखा रहे हैं कि आप मनी वाइज सक्सेसफुल हैं, अपनी फैमिली के साथ आप मनी स्पेंड कर रहे हैं उनके लिए, और कहीं घूमने जा रहे हैं, जो कि ये बहुत अच्छा सा एंटरटेनमेंट वाला दिख रहा है कार्ड कि एंजॉय कर रहे हो आप, पार्क में कहीं एंजॉय कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, वो आपके पास अबंडेंस आपके पास इतनी है कि आप, जब इंसान तभी कहीं घूमने और ये मनी स्पेंड तभी कर पाता है जब उसके पास काम अच्छा होता है। तो यहाँ अबंडेंस के कार्ड से आपके पास जो आपके बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, अचानक से जो तेज़ी से आपकी ग्रोथ आप होती हुई देखेंगे, जो काम इतने टाइम से आपका स्टक था, तो यहाँ पर आपकी आप अच्छा फैमिली टाइम आपको के लिए आ रहा है, और आप अपने काम को इतना अच्छे से जो अबंडेंस माइंडसेट दिखा रहा है कि आप अपने काम को इतना अच्छे से आप कर पाएंगे कि आपका जो नेम फेम बढ़ने वाला है, दूर दूर तक आपका नाम, अगर कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, या कोई किसी का ऐसा बिजनेस है कि जो दूसरी कंट्रीज़ में या दूसरे स्टेट में, हर तरफ उनका जो है, उनकी सक्सेस के बारे में लोगों को पता चल रहा है, नेम फेम बढ़ रहा है उनका। और जो मिरेकल्स है आपका 7 चक्रा बैलेंस को भी दिखाते हैं कि अगर आप यहाँ स्ट्रेस वाला कार्ड दिखा रहा है कि आपकी एनर्जीज बड़ी डिसबैलेंस थी, ये भी डिसबैलेंस को दिखा रहा है, और यहाँ आप ये जो माउंटेन्स है ये भी चैलेंजेस को दिखा रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस थे कोई भी किसी तरह के, और आपकी मेंटली आप बहुत स्ट्रेस रह रहे थे कुछ भी, तो होता क्या कि आपके चक्रा बैलेंस नहीं होते, तो आप बहुत जल्दी ड्रेन होते हैं, बहुत जल्दी आप किसी भी प्रॉब्लम से डर जाते हैं, या आपको ऑब्स्टेकल्स आती हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो यहाँ मुझे आपके चक्रा बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, और किसी भी टाइप की जो ऑब्स्टेकल्स थी आपकी लाइफ से, साईं बाबा उनको रिमूव कर रहे हैं। तो साईं बाबा की तरफ से आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ जो हैं उसमें ये 3 आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, जो कि आप फील करेंगे कि ये मिरेकल्स की तरह लगेगा आपको। जहाँ आप आपको उम्मीद नहीं थी, आप कंफ्यूज थे, तो वहाँ उस वाले माइंडसेट से आप निकल के एक बैलेंस्ड वाला, देखो इसका फेस पे बहुत स्माइल है कि आप बैलेंस्ड लाइफ जी पाएंगे, कि अपने आप को आप बैलेंस कर पाएंगे फैमिली में, और अगर आप 2 डिसीजंस लेने में कहीं कंफ्यूज थे, वो डिसीज़न आप वहाँ पे बैलेंस कर पाएंगे। और क्या आपके लिए आप अपने आप को, यहाँ मुझे ये जो शेडो दिख रही है इससे मुझे लग रहा है अपने ऊपर आप काम कर पाएंगे, अपनी अंतरात्मा को सुन पाएंगे। यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे थे, तो अब आप आगे अपने आप को, अपने इंट्यूशन को सुनेंगे। प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, और कोई भी टाइप का बर्डन था, प्रॉब्लम थी, वो आपकी लाइफ से आपको सोल्यूशन मिलेगा कि आपको उसमें से आप कैसे निकल सकते हैं। तो यहाँ बाबा आपको एक सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड, कि आप देखेंगे कि आपको आप इतने परेशान ऐसे ही हो रहे थे कि आपको सोल्यूशन आपके आसपास ही है, कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकता है, बाबा आपको इतना गाइड करें कि हेल्प करें कि आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि आपकी क्या इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, और आप उसमें से निकल के अबंडेंस माइंड का जो आपका रहेगा, खुश रहने वाला, हैप्पी रहने वाले में जाएंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे। और यहाँ पे यही गाइडेंस है कि आप बैलेंस बनाकर चलें अपनी लाइफ को। आप अगर आपको लगता है कि आप एक तरफ ज़्यादा काम कर रहे हैं, दूसरी हो सकता है फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, या अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आपके लिए ये मैसेज यही है कि आप बैलेंस बनाइए, और अपने आप को, आप काम अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, रिलैक्स हो, तो कहीं कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो,
और जो भी आपका ये न्यू जॉब या न्यू काम आप शुरू करना चाहते थे और आप कर रहे हो, तो वो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ग्रोथ वाला होगा, फ्रूटफुल रहेगा वो प्लान जो आप अभी आपने मनी के लिए शुरू किया है काम। तो फ्रेंड्स, ये है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए एनर्जीज़ हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए 3 गुड न्यूज़ हैं ये आपके लिए। कैसी एनर्जीज़ हैं आपकी, और आपके लिए आप काफ़ी मुझे एंजॉय करते हुए, खुश रहते हुए नज़र आ रहे हो। और अगर फिर भी अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप को थोड़ा शांत करें और आप भगवान से प्रे करें, तो आपको सोल्यूशन इस वीक में हर हाल में आपको सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप अपने आप को आप प्रे कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आप कहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं, तो आप कहीं फ़ोन में या जो फ़ोन में जो मंत्रास चल रहे होते हैं वो चला के आप रख सकते हो, ताकि आपकी वो जो वाइब्रेशंस हैं आपके आसपास की वो अच्छी हो सके। जो ये नेगेटिव सिचुएशन की होती है, तो अपने आसपास का ऑरा और आपका आसपास का जो स्पेस होती है, वहाँ सारे में नेगेटिविटी ऐसी फील होती है। तो आपके लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आप कुछ मंत्र वगैरह चला के रख सकते हैं, जिससे कि आपका ऑरा और आपकी स्पेस का ऑरा क्लीन हो और पॉजिटिव वाइब्स में आप रहेंगे, तो आप डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे और बैलेंस कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है मैसेजेस। आपको कैसे लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छी लगती है रीडिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।